सभी को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो कविता है, पाठ 12, गुरु और चेला। आज इसके मैं आपको शब्दार्थ कराने जा रही हूँ। तो पहला शब्द है चेला। चेला का अर्थ होता है शिष्य। जैसे अध्यापक और बच्चे, वैसे ही चेला और शिष्य है। धेला, धेला का अर्थ है पैसा। यहाँ जो है धेला जो है किसे कहा गया है? पैसे को। डगरी, डगरी का मतलब है राह, रास्ता, सड़क। तो यहाँ डगरी राह, रास्ता, सड़क को कहा गया है बच्चों। अब देखिए शीश। शीश का मतलब होता है सिर। तो सिर पर जो है क्या रखी है? गगरी रखी है या और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर लेडी जो है जा रही है इस पाठ में। गगरी, गगरी का मतलब होता है घड़ा। तो घड़ा जो उसने कहाँ रखा हुआ है? कमर पर रखा हुआ है। किसी ने सिर पर रखा है और किसी ने कमर पर घड़ा लगा रखा है। तो गगरी का मतलब होता है घड़ा, मिट्टी का घड़ा। सुयस, प्रसिद्धि, जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं उनको सुयस कहते हैं। भाजी, भाजी का मतलब होता है सब्जी, तरकारी, जो भी हम भाजी को सब्जी तरकारी से ही जोड़ते हैं। अब देखिए कज़ा, कज़ा मतलब मौत, मृत्यु। तो इस लेसन में जो आपने पढ़ा है वो आपको पता चलेगा कि किसको राजा ने मौत की सज़ा दी थी। अब एक खता, खता मतलब गलती, कसूर। तो यहाँ पर खता को गलती से लिया, गलती कहा गया है और इसका अर्थ कसूर भी होता है बच्चों, कि मेरा क्या कसूर था जो मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। विवश, विवश का मतलब है मजबूर। विवश का क्या मतलब है यहाँ पर? मजबूर। अब देखिए हाट, हाट का मतलब होता है बाजार। पटरी बाजार को हाट कहते हैं। अब बाजार, जा के नीचे बिंदी लगी है तो ये जा बन गया है, बाजार। तो हाट बाजार कहते हैं, बाजार कहते हैं। और ये डे के हिसाब से भी लगाई जाती है। ये वाला बाजार डे के हिसाब से भी लगता है। जैसे बुध बाजार, मंगल बाजार, दिल्ली में ये बाजार बहुत लगते हैं। भिस्ती, भिस्ती किसे कहा गया है? पानी ढोने वाला व्यक्ति। पहले राजमहलों में भिस्ती हुआ करते थे जो पानी का छिड़काव करते थे रास्ते में। गफलत, गफलत का मतलब भूल, भूल जाना। गफलत का मतलब है भूल जाना। अब देखिए जल्लाद, जल्लाद के तो नाम से ही लग रहा है फांसी चढ़ाने वाला आदमी। फांसी चढ़ाने वाले आदमी को जल्लाद कहते हैं बच्चों। न्योता, निमंत्रण, बुलावा। जब हम कोई शादी विवाह होती है किसी के घर में तो वो निमंत्रण देने आते हैं कार्ड लेकर। बुलावा, अगर किसी के घर में बर्थडे है तो आपस में बच्चे एक दूसरे को बुलाते हैं तो उसे न्योता कहते हैं। छकूंगा, छकूंगा का मतलब खाऊंगा। आज मैं खूब सारा खाऊंगा, क्योंकि 2 टके में सारी चीज़ें मिल रही थी ना, तो उसने सोचा कि ये आज मैं खूब खाऊंगा। हिकमत, हिकमत का मतलब है बच्चों बुद्धिमान, चतुराई। तो चतुर कौन था? आपको पता है इस पाठ में चतुर कौन था और जिसने अपनी चतुराई से किसको बचाया? वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद ही पढ़ेंगे इसमें। बिरानी, बिरानी का मतलब होता है पराई। तो बच्चों आज के शब्दार्थ जो हैं यही समाप्त करती हूँ मैं, और इसके जो मैं 5 हम वाक्य में प्रयोग भी बनाएंगे। तो आज आप शब्दार्थ करेंगे
और मैं इसको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूँगी और आप वहाँ से काम करेंगे और फिर आप काम करके भी आप लोग भी काम करके गूगल क्लासरूम में ये जो होमवर्क है, असाइनमेंट है, जो अपलोड कर देना। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।